अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। हमने पिछली एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक के सॉल्व करे थे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि a क्यूब माइनस b क्यूब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। वैन a माइनस b दिया हुआ है 5 और a b दिया हुआ है 7 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें a क्यूब माइनस b क्यूब ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फाइंड कर लेंगे हम, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब a माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस b की जगह 5 लिखेंगे और क्यूब लगा देंगे फॉर्मूले का। फिर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हमें फाइंड करना है, वो ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, a भी हमें दिया हुआ है 7, तो हमने इधर ये पुट करा। फिर a माइनस b दिया हुआ है 5, तो वो लिख दिया हमने। 5 का क्यूब क्या होता है 125। 5 को 3 टाइम्स करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 25 और 25 5 125 होता है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब, ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 7 21 और 21 के टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 105 आएगा। अब 125 लिखेंगे, ये माइनस का 105 है, तो इधर इज इक्वल टू की इधर आके ना प्लस का हो जाएगा 105। फिर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब लिखेंगे। तो हमारी क्या वैल्यू होती है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 230 आ रहा है। सही है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आ गई 230। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही तो हमें फाइंड करना था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 125x क्यूब प्लस y क्यूब हमें फाइंड करना है। 5x प्लस y की वैल्यू दी हुई है 13 और xy दिया हुआ है 10। तो हम देखो ये क्यूब का ही फॉर्मूला है, इसका क्यूब लिया हुआ है, मतलब इस दोनों वैल्यूज़ का क्यूब लेंगे ना, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों का क्यूब यही आ रहा है, तो हम यानी कि क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि प्लस में है ये। तो a प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और क्यूब का क्यूब लगाएंगे, इस इक्वल टू लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये लिखेंगे हम कि हमने जो a की वैल्यू ली हुई है ना वो ये है और b की वैल्यू ये है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जगह हमने a की जगह 5x लिखा, फिर क्यूब लगाया, फिर प्लस लिखा, b की जगह y लिखा, क्यूब लगाया, प्लस 3 लिखा, फिर a और b की जगह पर देखो 5x और y लिख दिया, दोनों ब्रैकेट लिख दिए। फिर a प्लस b की जगह यही लिख दिया 5x प्लस y। अब क्या करेंगे, 5x प्लस y का होल क्यूब ऐसी का ऐसे लिखा, इस इक्वल टू 5 का क्यूब लेंगे तो 125 और x क्यूब इस प्लस y क्यूब बन जाएगा, y क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई, वो पहले तो क्या करा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। 3 5 से 15 और xy 15 और ब्रैकेट में लिखा xy, फिर 5x प्लस y ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, 5x प्लस y की जगह ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब 5x प्लस y की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे, 13 है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। 5x प्लस y क्या दिया हुआ है 13 और xy 10 के बराबर है, तो हम वही लिखेंगे कि 5x प्लस y 13 है, फिर क्यूब लगाया, फिर इक्वल टू 125x क्यूब प्लस y क्यूब लिखा ऐसे कैसे, फिर प्लस लिखा, 15 क्या करवाएंगे, फिर हम 15 ऐसे कैसे लिखा, xy की जगह हमने ये 10 लिख दिया क्वेश्चन वाला। ठीक है, फिर 5x प्लस y की जगह 13 लिखा, फिर 13 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो 2197 आ रहा है, या आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं। फिर इक्वल टू 120, ये तो ऐसे लिख दिया, फिर प्लस, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया 15 10 और 13 को, तो 1950 आएगा। ये फिर ये प्लस का 1950 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करवाएंगे, 2197 में से माइनस करवाएंगे 1950, तो आ जाएगा हमारा 2247, यानी कि इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी थी ना हमें, 125x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 10 तक के थे वो थोड़ा इजी था, 11 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में क्या है बस कि 216 दिया हुआ है, 216 a क्यूब माइनस का 343 b क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। 6 a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 है और a b 8 है। ठीक है, देखो ये इन दोनों का क्या निकाला हुआ है, क्यूब ही निकाला हुआ है। 6 का क्यूब 216 ही आता है और 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343 आएगा, तो हम ये लेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब माइनस का b क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस b की जगह ये वाला लिखेंगे, 6a माइनस का 7b, फिर क्यूब लगा देंगे, फिर इक्वल टू, अब a की वैल्यू लिखेंगे हम, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो हमने a की जगह 6a लिखा और b की जगह 7b लिखेंगे, फिर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूले का, फिर माइनस 3 लिखेंगे। अब a b की जगह हम a की वैल्यू अलग लिखेंगे, फिर b की वैल्यू अलग लिखेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट यानी कि ये a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे, a माइनस b लिख देंगे कि a माइनस b 6a माइनस का 7b वो लिख देंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसकी जगह तो अभी ऐसी कैसी लिख दिया 6 माइनस 7b, क्यूब लगा दिया, इज इक्वल टू 6 का क्यूब निकालेंगे तो 6 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 6 6 6 6 36, 36 6 216 आएगा हमारा। तो ए क्यूब, ठीक है। अब 7 का क्यूब निकालेंगे तो 3 4 3 आएगा। फिर बी क्यूब माइनस, अब 3 6 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 7 से, मतलब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 18, 18 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 126 आ रहा है, और ए बी आपस में मल्टीप्लाई होगा। फिर सही है, 6 से माइनस 7 बी की जगह क्या लिख देंगे, ये जो वैल्यू दी हुई ना क्वेश्चन में वो लिख देंगे, ठीक है। अब 6 से माइनस 7 बी की जगह हम क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे 11 जो क्वेश्चन में दी हुई है, और ए बी की वैल्यू 8 है। 11 लिखा, क्यूब लगाया, इज इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब माइनस का 126, ये भी ऐसे लिख दिया। ए बी की जगह अब 8 लिखा और 11 का 11, फिर 11 का क्यूब लेंगे तो 1331 आ रहा है। फिर इज इक्वल टू 216 माइनस का 343 बी क्यूब माइनस 126 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, फिर 11 से भी करवाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है 11,088। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब का आंसर आ जाएगा 12,419। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, और आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 12 13, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल, ये हमें फाइंड करना है। एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है इज इक्वल टू 7 के बराबर है, तो हमें इसमें भी क्यूब का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे ए प्लस बी की जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है, और फिर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे। ए की जगह पर हम ये लिख देंगे एक्स, और बी की जगह पर 1/b वो लिख देंगे, 1/x लिखेंगे, क्यूब लगाएंगे, फॉर्मूले का प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ए की जगह पर x और बी की जगह पर 1/x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हुआ है तो वो x प्लस 1/x लिखेंगे। ये अभी ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनेगा प्लस 1, 1 क्यूब का 1 क्यूब 1 ही होता है, एक्स क्यूब बनेगा, फिर प्लस 3 और ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 सा 3 आ जाएगा, फिर x प्लस 1/x ऐसी का ऐसी आ जाएगा, और इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे x प्लस 1/x की जगह पर हम ये वैल्यू फिल कर देंगे 7 क्वेश्चन में जो दी हुई है, और फिर होल वो क्यूब लगा देंगे फॉर्मूले का, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस 3 लिखेंगे, इसकी जगह पर फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। 7 का क्यूब लेंगे तो 3 4 3 आता है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 7 21, ये 21 इधर प्लस का ना, इज इक्वल टू की तरह की क्या हो जाएगा माइनस का 21, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 322, इसमें से माइनस करवाएंगे तो ये हमारे इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ये भी इजी है। एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, इस ये हमें फाइंड करना है, और दिया हुआ है एक्स माइनस 1/x दिया हुआ है 11 के बराबर है, तो हमने क्यूब का ही फॉर्मूला यूज़ करा, माइनस में तो माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस इधर भी माइनस, इधर सब जगह माइनस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ये ए की ये बी की वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब बनेगा 1/x क्यूब बन जाएगा, ये -3 और ये इससे कैंसिल होकर ये 3 1 3 हो गया, और ये x माइनस 1/x ऐसे कैसे लिख दिया अभी। फिर इस ब्रैकेट की जगह पर x माइनस 1/x की जगह पर 11 लिखेंगे, क्यूब लगाएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब लिखेंगे -3, और इसकी जगह पर फिर वो क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखेंगे 11 का क्यूब 1331 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3 11 से 33 होता है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1364।